चाहे वो कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो। अब एमसीए के सेशन में ये चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी सेशन में हुए हैं। ठीक है, तो आज से आपको इस चैनल पर नैप के अकॉर्डिंग जितने भी एमसीए के सिलेबस हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम या फर्दर ऑन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स विद नोट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट होगा नैप के अकॉर्डिंग, जो कि एमसीए सिलेबस के नैप के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। अब नैप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा सिलेबस रहेगा नैप का, कौन से सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, ये सब हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमसीए क्लास के नैप के अकॉर्डिंग कौन से सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है जावा प्रोग्रामिंग। अब आप कहेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग तो हमने बीसीए में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग हमारे बेसिक सिलेबस में भी था, बीटेक सिलेबस में भी था और साथ ही साथ एमसीए के सिलेबस में भी था। फिर ऐसा क्या चेंज है जो नैप के अकॉर्डिंग है? नैप का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या मतलब होता है नैप का? नैप का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब से लेकर यानी कि इस सैम से या इस सेशन से लेकर अगले जितने भी सेशन तक, जब तक एक न्यू सिलेबस अपडेट नहीं होता, यही सिलेबस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और ऑब्वियस है कि इतनी जल्दी कोई सिलेबस चेंज नहीं होता। अप टू 10 to 12 इतने तो मिनिमम है कि इतने ईयर्स तक कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, ये जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो, क्योंकि नैप के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं सब जगह वही अप्लाई होंगे, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो। अब एमसीए के सेशन में ये चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी सेशन में हुए हैं। ठीक है, तो आज से आपको इस चैनल पर नैप के अकॉर्डिंग जितने भी एमसीए के सिलेबस हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम या फर्दर ऑन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स विद नोट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब चले हम अपने सब्जेक्ट की ओर। ठीक है जी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का नेम है जावा प्रोग्रामिंग। क्या नेम है सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट का नेम है जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम नेम है, जावा प्रोग्रामिंग। अब जो इसके अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो है वेरिएबल्स। आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ इसके जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर या किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जहाँ कहीं पर भी आप इस वीडियो को देखें, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो वीडियो या फिर फेसबुक हो, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इसका सिलेबस चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तब मैं आपको सेंड कर दूँ, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। ठीक, अब सबसे फर्स्ट यूनिट जो आती है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो हमें आज स्टार्ट करना है, ठीक है, वो है वेरिएबल्स। क्या टॉपिक का नेम है? वेरिएबल्स। आई होप कि आपको वेरिएबल्स के बारे में पहले बहुत नॉलेज होगी। अब आप एमसीए कर रहे हैं और वैसे कि बीसीए में आपने बहुत सारी लैंग्वेज की होगी, वेदर हमने जावा प्रोग्रामिंग भी की है। ठीक है, अगर आप ओल्ड सिलेबस से बिलोंग करते हैं तब भी आपने जावा प्रोग्रामिंग की है, अगर आप न्यू सिलेबस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एमसीए से पहले बीसीए में नैप आई थी, ठीक है, तो उसमें भी आपने जावा प्रोग्रामिंग की तो होगी। अगर नहीं भी किया तो हमने कोई ना कोई लैंग्वेज तो की होगी, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, पाइथन, जो कि आप सीखते हैं। आप अलग से भी कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपने इस वेरिएबल को सुना होगा, समझा होगा, इसके यूज को डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो वही वेरिएबल है। देखो, हर लैंग्वेज का लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने का तरीका, वेरिएबल्स से वैल्यू लेने का तरीका। ठीक है, एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करें, वेरिएबल का यूज़ कैसे करें, ये सब थोड़ा चेंजेस हो जाता है, सिंटेक्स में चेंज होता है, लेकिन मीनिंग सबका सेम रहता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अब वेरिएबल जो है वो सी में भी सेम होते हैं, सी प्लस प्लस में भी सेम ही होते हैं, जावा में भी सेम ही होते हैं, चाहे आप बेबी की बात करें उसके अंदर भी सेम ही होते हैं, विजुअल बेसिक। ठीक है, तो हर एक जगह जहाँ पर आप वेरिएबल्स देखेंगे वेरिएबल सेम ही होते हैं, उनका मीनिंग भी सेम रहता है। तो यहाँ पर आपको पता तो है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इस जावा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। क्या है वेरिएबल? वेरिएबल जो है वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। नेम्ड मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है कि सिस्टम में या फिर कंपाइलर में या कहीं पर भी एक मेमोरी है, मेमोरी की प्लेस है जो अलोकेट की गई है। लाइक ये मेमोरी है,
इस मेमोरी को अगर आप कोई नेम दे दे, लेट्स सपोज मैंने इसको नेम दे दिया है ए, तो ये ए क्या है? ए है वेरिएबल का नेम। ए क्या है? वेरिएबल का नेम जो अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा इस मेमोरी में जो उसे एलोकेट की गई है। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन जिसका कुछ ना कुछ नेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट कैन बी असाइंड टू अ वैल्यू, ठीक है, जिसको हम वैल्यू पे असाइन कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि हमने एक लोकेशन असाइन की, इस लोकेशन का नेम दे दिया हमने ए, ठीक है, ये मेमोरी में है सब कुछ, ये मेमोरी में स्टोर होगा। अब इस पूरे सिस्टम में एक ब्लॉक को हमने ले लिया, जितने भी अकॉर्डिंग आपने कहा कि इतने डेटा टाइप का चाहिए, इतने साइज का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल गया और इसका नेम आपने लिख दिया है ए, इस लोकेशन का। अब इसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो जिस भी टाइप का आपने ए को डिक्लेयर किया है। अगर आपने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया है तो आप यहाँ पर 1, 11, 12, 13 सोन कितने भी डिजिट्स को ले सकते हैं। अगर आपने इसको फ्लोट डिक्लेयर किया है तो आप 0.1, 2.6 कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने इसको करेक्टर डिक्लेयर किया है तो करेक्टर में आप इसके अंदर ए या फिर बी इस तरह से कुछ भी सेव कर सकते हैं। सिंपल बात समझ में आया कि ये एक ऐसी नेम्ड लोकेशन है जहाँ पर हम किसी भी मेमोरी को नेम देंगे और उस नेम्ड मेमोरी लोकेशन के अंदर हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। हम ऐसा करते क्यों हैं? ताकि जब कभी भी हमें मेमोरी से कुछ डेटा फेच करना हो, देखो अब होता क्या है, मेमोरी में तो इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम डायरेक्टली सेव करते रहेंगे कि सेव कर दो मेमोरी में, सेव कर दो, अब हमें इतनी सारी मेमोरी ब्लॉक्स में से पता कैसे चलेगा कि किस लोकेशन पर कौन सी वाली वैल्यू जो है वो स्टोर्ड है। अब इतने सारे लोकेशंस हैं, सबके अंदर ऐसे छोटे 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 ब्लॉक्स बने हुए हैं इस तरह के। अब हमने डायरेक्टली कह दिया मेमोरी में सेव कर दो, पता नहीं ऐसे तुमने कितनी बार कहा होगा सेव कर दो सेव कर दो, तो सारी लोकेशन यहीं पे सेव होगी। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मेमोरी में से कौन से वाली वैल्यू को ये मांग रहे हैं कि लेकर आओ। अब मैंने कहा कि मुझे 10 वैल्यू चाहिए, 10 वैल्यू, अब 10 वैल्यू हो सकता है यहाँ स्टोर हो, अब उसे क्या पता, हो सकता है मल्टीपल जगह 10 स्टोर हो। अब मेमोरी में कहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर है कंपाइलर को तो नहीं पता ना। कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये वैल्यू मांग रहा है यूज़र? कैसे पता लगता है कंपाइलर को? उसको पता लगता है इस नेम की वजह से जो हमने इसे असाइन किया है। इसलिए हम वेरिएबल को बोलते हैं कि ये एक नेम लोकेशन है। हम नेम ही इसलिए असाइन करते हैं ताकि इसलिए हम डेटा को फेच कर सके, कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन ना हो, कंपाइलर डायरेक्टली डेटा को निकाल सके मेमोरी में से। समझ में आ रहा है? ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसी सा मीनिंग है इस लाइन का भी। क्या कह रहे हैं लाइन? ये लाइन कह रही है कि जो भी आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करोगे, इनमें से कोई भी वैल्यू या इसके अलावा कोई भी आप वैल्यू असाइन करोगे, वो वैल्यू ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वैल्यू दे दी तो वही रहेगी उसके पास। वेरिएबल्स का यूज़ हम ज़्यादातर कैलकुलेशन में करते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। हमें पता है कि हम कैलकुलेशन करेंगे तो हर बार एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। लाइक सपोज करो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो आप स्टॉक को काउंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके जो भी आपने स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है उस स्टॉक में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, ठीक है। लाइक आप काउंटिंग करते हो, आप काउंटिंग में क्या करते हो? सबसे पहले 1 किया प्लस, नेक्स्ट वाला स्टॉक आ रहा है, अच्छा ठीक है 1 और प्लस हो गया 2 हो गए। अब पहले तो वेरिएबल की वैल्यू 1 थी, जैसे मैंने ऐड 1 कर दिया तो वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। फिर से देखा कि अच्छा एक और टाइप का स्टॉक आ रहा है, फिर से +1 कर दिया, कितनी होगी वैल्यू? 3। तो इस नेचर की वजह से कि वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिर्फ कब? जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में हो। जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में हो तब हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इस नेचर की वजह से हम इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और भी फर्दर टॉपिक्स आएंगे, इसके साथ आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। कांस्टेंट जो है डिफरेंट होता है, वो जब भी टॉपिक आएगा हम उसको तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम वेरिएबल टॉपिक पर रहते हैं। तो 2 लाइन आपको समझ में आई ऊपर की कि 2 पॉइंट्स में हमने क्या डिस्कस किया? नेम लोकेशन है, वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और जो वैल्यू उसे दी गई है उसे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है द कंटेंट ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंजेबल। सेम थिंग, सेम चीज़ बोल रहा है कि वेरिएबल के अंदर जो भी आपने वैल्यू दी है वो चेंजेबल है, उसको जब भी आप चाहो चेंज कर सकते हो सकता है कि जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल आपने वी नेम से लिया, उस वेरिएबल की वैल्यू आपने 10 रखी, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़े प्रोग्राम में किसी पॉइंट पर आके आपने वेरिएबल की वैल्यू को 20 कर दिया। अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा प्रोग्राम, अभी आप सिर्फ लिख रहे हो, तो लिखते ही टाइम आपने 20 कर दिया है वेरिएबल को, ठीक है। तो आपने खुद भी तो चेंज किया है, ज़रूरी नहीं कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के टाइम ही चेंज कर सकते हैं आप जब प्रोग्राम को लिख रहे हैं, कुछ लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, तब भी चेंज कर सकते हैं कि ऊपर वैल्यू अलग है नीचे अलग है। वो स्कोप पे डिपेंड करता है कि कौन से स्कोप में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, लोकल में है, ग्लोबल में है, एक लिमिटेड एरिया में, किस टाइप का स्कोप है।
वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ये सब जो है इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यू कैन गिव एनी नेम टू द वेरिएबल। आप वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हैं, बट शुड बी मीनिंगफुल। होना मीनिंगफुल चाहिए, अगर नहीं भी होगा तब भी कुछ नहीं होगा। मीनिंगफुल इसलिए हम कहते हैं कि रखना चाहिए नेम को, ताकि जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी आप लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप उस प्रोग्राम को 10 साल बाद भी खोल के देखो तो 1 मिनट में वेरिएबल्स का यूज़ किस तरह से हो रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, वो आप समझ सकें। ठीक है, अगर आपने कह दिया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a प्लस b करके इसको c में डाल देना, c में क्या वैल्यू चलेगी, 1 + 2 = 3, ये वैल्यू 3 में चलेगी। अब कोई इसको देखेगा तो क्या समझ पाएगा इतना? ये तो चलो सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर मैं पूरे इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन्स हो, वहाँ पर ऐसे ए बी सी डी, ए बी बी सी आई डबल आई इस तरह की वैल्यू यूज़ करूँ, इस तरह के वेरिएबल नेम यूज़ करूँ, क्या वो मुझे ही समझ में आएंगे? किसी और को तो बाद में आएंगे, वो जब मैं दोबारा उस कोड को रीड करूँ वो मुझे भी समझ नहीं आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप जो भी नेम लो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर 2 है, एंड इनका सम करना है हमें, तो सम में हमने फर्स्ट प्लस सेकंड करना है, यानी 1 + 2 = 3। समझ में आ रहा है? पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा हमने एक वेरिएबल लिया है सम, जिसमें इस पहले और दूसरे जो भी वेरिएबल है इसकी वैल्यू का सम होकर इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मेमोरी लोकेशन असाइन हुई है जिसका नेम होगा फर्स्ट नंबर, दूसरी मेमोरी लोकेशन असाइन हुई है जिसका नेम होगा सेकंड नंबर, एक तीसरी वेरिएबल असाइन हुआ है जिसका नेम होगा सम। फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 1, सेकंड नंबर की वैल्यू है 2। जब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसका सम जाएगा इस सम नाम के वेरिएबल में, जो कि आया है 3। इस तरह से एक्चुअल में मेमोरी में जो हमारा डेटा है, वेरिएबल्स हैं, वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।